औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, जैसे पेपर आपका नज़दीक आ रहा है, मेरी कोशिश यही है कि जहाँ तक मुमकिन हो मैं आपकी हेल्प करता रहूँ और आपकी इस एफ़र्ट में आपको एतमाद देता रहूँ कि आप बहुत अपनी मंजिल करीब आ चुके हैं और आपको काम बस सिर्फ इतना करना है कि अपने आप पे एतमाद रखें। और जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना पेपर इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा। मैंने अभी यहाँ पर पेपर पैटर्न एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करी है। वजह उसकी है कि मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी वहाँ पर मैंने सेक्शन बी में शायद आपको 7 क्वेश्चन बता दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको एक बार फिर ये पैटर्न जल्दी से रिपीट किया जाए, एक ओवरव्यू लिया जाए और हम टाइम मैनेजमेंट प्लान करें अपने इस 2 घंटे का पेपर किस तरीके से हमने परफॉर्म करना है। तो बेटे आइए इसका आगाज़ करते हैं। तो बेटा सबसे पहला सेक्शन जो आपके हाथ में होगा सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का, ये 42 मार्क्स का आपका आएगा और हर एमसीक्यू 1 मार्क्स का आपका है। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटे कि इसकी सिचुएशन कुछ ऐसे होती है कि 50% एमसीक्यू तो नियरली वही आएंगे जो आपके 10 ईयर्स में आ रहे हैं। तो मेरी पहली गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप अपने इस सेक्शन को अच्छा करना चाहते हैं तो जल्दी से अपने फ्रेश 10 ईयर्स को दोबारा से हाथ में लीजिए और उनके जो एमसीक्यूज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से टॉपिक से लिए गए हैं उनको जल्दी एक बार फिर दोहरा लें ताकि वो रिफ्रेश हो जाएं। बाद वक्त क्या होता है बेटा, पेपर बहुत ही आसान आ जाता है और हम हार्ड पेपर तैयार कर रहे होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके पेपर में एमसीक्यू इतने मुश्किल नहीं आएंगे। तो आप पहले अपने 10 ईयर्स फ्रेश को जल्दी से जो है एक रिव्यू ले लें उसका, ताकि वो रिफ्रेश हो जाएं। और उसके बाद जो 50% होते हैं बेटा वो आपके उन्हीं टॉपिक से आ रहे होते हैं जो आपने याद किए हुए हैं थ्योरी में अपने। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और अपने फ्रेश 10 ईयर्स को देखें, फिर उसके बाद जो 10 ईयर आपको मिल जाए उनको देखें और फिर अपने जो आपका रिड्यूस टॉपिक से उनको देखें। इंशाअल्लाह ताला ये एमसीक्यू इतने मुश्किल नहीं आएंगे, आप इसकी इतनी टेंशन ना लें। मेरे लिहाज से 30 से 35 एमसीक्यूज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे होंगे जो आपने देखे हुए होंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, 4 से 5 या 5 से 6 एमसीक्यू के ना ऐसे हो सकते हैं जो आपको चेक करेंगे और वो फिर आप वहाँ पर चांस भी लीजिएगा। एमसीक्यू छोड़ के आपने नहीं आना है, लाजमी से अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप चांस लीजिए, अल्लाह ताला आप करे और इंशाअल्लाह वो जो चांस है वो भी आपका सही हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की जानिब। बेटा अगला पोर्शन सेक्शन बी आपका आ रहा है। याद रहे कि मोस्ट पॉसिबल पूरा पेपर आपको एक साथ मिलेगा तो आपने टाइम मैनेज करना है। जैसे एमसीक्यू पीछे हुए गुजरे तो एक बार बताना भूल गया आपको कि आप टाइम का खास ख्याल रखें कि आप पहले एमसीक्यूज अपने चेक कर लें, जो आपको आ रहे हैं उनको आपने अपने कर लिया। और एमसीक्यू लिखते हुए एक बात का बेटा और ध्यान रखिएगा, वो ये कि आपकी बार ये 42 एमसीक्यूज हैं। तो इसमें आपने जब पेपर आपके हाथ में आए तो उस एमसीक्यू कोड नंबर डाला होगा, तो अपने एमसीक्यू वाले पेज पे आपने एमसीक्यू कोड नंबर लाजमी डालना है और 42 नंबर आपने ब्लैंक्स की सूरत में वहाँ पे डाल देने हैं। और क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है एमसीक्यूज की तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक नंबर आगे पीछे हो जाए तो सारे आंसर्स आगे भी शफल हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात करनी है। 1 का आंसर 1 में ही लिखना है, 2 का आंसर 2 में ही लिखना है। तो ये 42 एमसीक्यूज आप पहले नंबर डाल के साथ साथ उनको भर लीजिएगा। और इनमें जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ रहे हो तो आपने वहाँ टाइम ज़ाया नहीं करना है और आगे बढ़ जाना है अपने सेक्शन बी की जानिब जो हम अब आ रहे हैं। लेकिन याद रहे वो जो एमसीक्यू आपने छोड़े हैं वो आपको एट द एंड ऑफ पेपर कंप्लीट करने होंगे, चाहे वो आपको आते हैं नहीं आते। आप वहाँ पे चांस लीजिए ताकि 42 मार्क्स पूरे आप अटैम्प्ट करें। अभी हम सेक्शन बी पे वापस आते हैं। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इस पैटर्न जो आपका अब आने वाला है एग्जाम उसके हिसाब से इस सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आएंगे और आपको लाजमी वहाँ से 5 कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और ये सेक्शन आपका 25 मार्क्स का होगा। सजेशन आपको यही है कि आप पहले 9 क्वेश्चंस को पढ़ें और होपफुली इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। उन 9 में भी सेटिंग ऐसी है कि 5 न्यूमेरिकल्स आपको लाजमी मिलेंगे। अब न्यूमेरिकल के अलावा 3 टॉपिक ऐसे होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने थ्योरी में याद किए हुए होंगे
और एक शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी डिफरेंस भी आ सकता है, कोई रीज़न आ सकता है। तो यूँ मिला के 9 क्वेश्चन हैं, उनमें से आपको 5 उठाने हैं। मेरा तो आपको ओपिनियन यही है कि आप अगर 5 न्यूमेरिकल आपको आते हो तो मैथमेटिकल मार्क्स से उनको उठाइएगा, लेकिन कोई न्यूमेरिकल आपको नया लग रहा हो तो उसमें चांस मत लीजिए। आपने याद किया हुआ टॉपिक आपका आ गया है तो आपने फ़ौरन उसको उठाना है और प्रॉपरली उसको अटैम्प्ट कर कर अपने 5 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। एक बार फिर मैं आपको बोलूँगा कि सारा गेम है बेटा एतमाद का। आप पहली आउटलुक देखें पेपर की अपने। अगर आपको सेक्शन बी में प्रॉब्लम आ रही है 5 क्वेश्चन निकालने में तो बिल्कुल परेशान ना हो। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले आप उसको कीजिए और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके आहिस्ता आहिस्ता 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे जो आपको यहाँ से करने हैं। तो अभी इसमें इशारा कोई भाई ये कि आप 10 ईयर के एमसीक्यूज अपने अच्छे प्लान न्यूमेरिकल्स 10 ईयर के जो हैं वो बिल्कुल रेडी कर लें रेडियो सिलेबस के हिसाब से। मोस्ट पॉसिबल इंशाल्लाह ताला उन्हीं 10 ईयर में से न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। हम आते हैं अगले सेक्शन की जानिब। बेटा आपका अगला सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन 18 मार्क्स का है। और अब आपने यहाँ पर अपना माइंड बहुत प्रॉपरली यूज करना है, क्योंकि बेटा इसमें यहाँ पर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपको एक उठाना है। 2 आएंगे, एक उठाना है। तीनों यानी हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे। आप पहले तीनों पार्ट को पढ़िएगा और तीनों सवाल जो वहाँ दिए होंगे उनको एंड तक पढ़ें कि प्रॉपरली वो तीनों पार्ट आपको जिसके आते हों। आप इंशाल्लाह ताला दोनों सवाल के तीनों पार्ट आपको आते होंगे। आपने वो सवाल उठाना है जिसकी डायग्राम आपने बहुत बार बनाई हैं, और मैं सजेशन यही दूंगा कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी डायग्राम्स को घर में बार बार रिपीट कर लें ताकि एग्जाम में आपका कम वक्त लें। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बोलूँगा कि आप सेक्शन सी में जो सवाल भी उठाएं उसकी डायग्राम लाजमी बनाएं। यानी ये आप सिलेक्शन करते हुए ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे तैयार हैं, यानी डायग्राम को अच्छे तैयार है उनको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि सारे नंबर डायग्राम को देखते मिलेंगे। तो ये आपकी लक है कि आपको 2 सवाल में से कोई एक सवाल वहाँ उठाना है और 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। बस ख्याल ये रखें कि तीनों पार्ट जिस सवाल के आते हों उसी सवाल को उठाइए, ऐसा ना आप 2 पार्ट देखकर सवाल अटैम्प्ट कर दें। और यहाँ ये भी बता दूं कि बेटा ये लाजमी नहीं कि आप पहले सेक्शन बी करें, आप एमसीक्यू सेक्शन सी कर सकते हैं, अपना बाद में बी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। अगर क्वेश्चन बहुत आसान से आ गए तो आप पहले सेक्शन सी कर सकते हैं। 2 सवाल आएंगे, एक करना है। 18 मार्क्स का आपका ये पोर्शन हो गया। एट लास्ट बेटा आपके सामने मैंने एक बार फिर से पैटर्न दोहरा दिया है कि आपको बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए, कि नज़र आपकी अपनी टारगेट पे हो जाए कि 2 घंटे में आपने अपनी टाइम मैनेज करते हुए इस पेपर को किस तरीके से गो थ्रू करना होगा। बस सारी बात एतमाद की है कि अपने आप पे एतमाद रखिए, काम रहें और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ज़्यादा टाइम कहीं ज़ाया मत कीजिएगा। जो सवाल भी आपको नहीं आ रहा हो वहाँ टाइम वेस्ट के बगैर आगे बढ़ जाना है। तो अभी बस इसमें यह है कि आप अपने एमसीक्यूज फ्रेश रिपीट करें, न्यूमेरिकल्स के देख लें और जो डायग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के उनको ड्रॉ करें ताकि वो आपको कम वक्त लें एग्ज़ाम में। तो बेटा बस सजेशन यही कि आप वक्त को मैनेज कीजिएगा पेपर में और बिल्कुल बगैर टेंशन लिए ये स्टेज आपके लिए सेट हो रहा है। तो आपने अब वो वक्त आने वाला है कि आप अपने एतमाद रखें। जो आपने पढ़ लिया है अब आप ये समझें कि इट इज़ इनफ और मेरा उन्हीं में से एग्ज़ाम आएगा। ये एतमाद आपको कैरी करके पेपर में जाना है कि जो मैंने पढ़ा है चीज़ें उन्हीं में से आएंगी। ये एतमाद अपने अंदर रखिए, अल्लाह पे यकीन रखें और वालिदैन की दुआएं लें। इंशाअल्लाह ताला ये पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।